को बड़ी चिंता हो जाती है, सरकार को बड़ी चिंता हो जाती है, क्योंकि सरकार अगर कानून बदल देगी, जो उसने 3 काले कानून बनाए हैं मंडल कमीशन का, 3 स्टूडेंट की हत्या हुई थी, सरकार बदल गई थी। आज तो मुझे लगता है इतने चोर बैठे हुए सरकार में, इतने बिके हुए मंत्री बैठे हुए सरकार में, इतने बिके हुए सांसद बैठे हैं सरकार में, जिनको जरा भी लाज और शर्म नहीं आती इन मौतों पर। होता है ना, जब दिल पे चोट मारोगे, जियो के टावर जब से उखड़े हैं तब से बड़े बेचैन से नजर आते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर किसानों की बात लेकर के, जिस किसानों की बातों को लेकर के बहुत सारी सरकार, हमारी केंद्र की सरकार बड़ी सीरियस है, बड़ी गमज़दा है, जिसने समझौते के लिए बुलाया था राकेश टिकैत समेत पूरे 40 संगठनों को एक बार फिर आज वार्ता पर बुलाया गया। आज पूरे दिन मीडिया पर यही चलता रहा, क्या बनेगी बात, क्या बिगड़ेगी बात, क्या होगा। लेकिन मुझे पहले से उम्मीद थी, क्योंकि मीडिया ने ही एकदम से कचरा फैलाना शुरू कर दिया था, गंदगी फैलानी शुरू कर दी थी, क्योंकि इस आंदोलन को एक तरह से नाजायज बताने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि इससे जुड़े हुए किसान जो आना चाहते थे राजस्थान से, उनके ऊपर कम से कम 43 ग्रेनेड की गोलाबारी हुई। लेकिन ये मीडिया ने बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि मीडिया जो है आजकल बिस्किट खाता है प्रधानमंत्री मोदी जी के, वो भी काजू वाले बिस्किट खाता है। और काजू वाले भाई कुकुर मुत्ते की सब्जी वो खाते हैं, तो काजू वाला बिस्कुट तो गोदी मीडिया खा सकता है ना, तो वो खाता है, तो उसकी जुबान बंद हो जाती है किसानों को संघर्ष के बारे में, किसानों के साथ किए जा रहे उन अत्याचारों के बारे में, जिनके बारे में किसान आज भी चुप हैं। सरकार के द्वारा किसानों को भड़काने की कोशिश की जाती है, लेकिन किसान फिर भी चुप हैं। किसानों ने सीखा है, किसानों का एक ही काम है कि बलिदान। किसानों ने बलिदान देने में कभी भी अंग्रेजों की सरकार से लेकर के शायद ये 17 साल में पहली बार है जिसमें आकर के सोनिया गांधी को कहना पड़ता है कि तानाशाह सरकार नहीं सुन रही किसानों की 70 साल में। बाबाओं की सुन लेती है, बाबाओं का बिजनेस चलता रहे। रामदेव बाबा बोले मुझे वैक्सीन नहीं बनवानी, मतलब नहीं लगवानी तो नहीं लगवानी, कौन किसका क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन किसान एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं, सीधे साधे किसान, वो भोले भाले किसान जो उनके गन्ने के खेत में घुस जाओ, बोलेंगे साहब 1 गन्ना खाना है, बोलेंगे 4 गन्ने उखाड़ के ले जाओ खा लो। धनिया के खेत में घुस जाओ, धनिया चाहिए, आधा किलो से ज्यादा धनिया उनके खेत से मुफ्त ले आओ, किसी भी खेत में चले जाओ। किसान का दिल इतना बड़ा होता है, वो मुफ्त ही दे जाता है। कभी कारों के सहारे सफर करके देखिए, उन सड़कों के सहारे जो उन खेतों से गुजरती है, जो किसान अपनी जमीन को मेहनत से सींचते हैं और फसल उगाते हैं हम लोगों के लिए। मसाले से लेकर के, ड्राई फ्रूट से लेकर के, हर चीज हम तक पहुंचाते हैं। लेकिन वो ड्राई फ्रूट और वो मसाले महंगे हो जाते हैं मॉलों में जाकर के। अंबानी को बड़ी चिंता हो जाती है, अदानी को बड़ी चिंता हो जाती है, सरकार को बड़ी चिंता हो जाती है, क्योंकि सरकार अगर कानून बदल देगी, जो उसने 3 काले कानून बनाए हैं उस पर वो अड़ी हुई है, जिससे वो पीछे नहीं हटना चाहती, और किसानों को वार्ता के लिए बुलाती है और किसानों को ठेंगा दिखा करके भगा देती है। एक ही नीति है, लिटाओ, थकाओ, भगाओ। आज तो बस यही लग रहा है, ये किसान विरोधी सरकार लग रही है। हालांकि कृषि मंत्री जिस तरह से बात करते हैं, पीयूष गोयल जिस तरह से धमकी देते हैं राकेश टिकैत को, वो भी वीडियो वायरल होते हैं और भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस किसान को कमजोर समझ लिया गया है और पूरी तरह से जो विफल हुई ये बात। अब 8 जनवरी को ये फिर से मीटिंग होगी, लेकिन 8 जनवरी की मीटिंग में क्या नतीजा निकलेगा, या 8 जनवरी तक ये आंदोलन और उग्र हो चुका होगा। दोस्तों इसी बीच एक चीज और बता दूं, अंबानी ने अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की है कि साहब मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं ना तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूं, ना कुछ करता हूं, ना मैंने मिनिमम बेस पर किसी से साइन किए हैं कि मैं फसल खरीदूंगा। क्योंकि होता है ना, जब दिल पे चोट मारोगे, जियो के टावर जब से उखड़े हैं तब से बड़े बेचैन से नजर आते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी। जो जियो के टावर उखाड़े जाते हैं तो उसको सरकारी संपत्ति बताते हैं, लेकिन जो सरकारी संपत्ति है, मीडिया वाले ये नहीं बताते कि सरकार ही अपनी संपत्ति को मतलब नष्ट भ्रष्ट कर रही है।
जो 70 साल में सरकारी संपत्तियां मिली उन्हीं को नीलाम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से क्यों ना सवाल किए जाएं कि भैया सरकारी कंपनियां तो आप ही बेच रहे हो, आप ही सरकारी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हो, किसानों के माथे पर क्यों मढ़ रहे हो ये आरोप कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान मत पहुंचाओ। जियो पे क्या बार हुआ, आपके अहंकार पर बार हो गया प्रधानमंत्री मोदी जी। ये किसानों की वार्ता जितनी विफल होंगी, प्रधानमंत्री मोदी जी आपको झुकना पड़ेगा, पूरी सरकार को झुकना पड़ेगा। भले ही आप बंगाल के चुनावों में व्यस्त हों, लेकिन ये किसान वो किसान हैं जो ओलों से भी लड़ना जानता है, गर्मी से भी लड़ना जानता है, और बरसात से भी लड़ना जानता है, सर्दी से भी लड़ना जानता है, आंधी तूफानों से निपटना इसको आता है। इसने अपनी बिखरी हुई फसलें देखी हैं, नुकसान देखा है, ये तब भी जिया, आज भी जिएगा। आज जितना बड़ा लल्लू आप वहां काट रहे हो ना, अगर आपकी लोकतांत्रिक सरकार होती तो रामलीला मैदान पर इकट्ठे होने देते इन किसानों को। किसानों पर आंसू गैस के गोले खट्टर सरकार के द्वारा ना दागे जाते। एक तरफ आप बातचीत करने का बात करते हो, दूसरी तरफ किसानों पर आंसू गैस के गोले फेंकते हो, वो भी एक्सपायर। शर्म आती है प्रधानमंत्री मोदी जी। 56 इंची तो नहीं कह सकता मैं आपको, लेकिन कायर प्रधानमंत्री जरूर कहूंगा। कायर प्रधानमंत्री इसलिए 56 इंची वो होता है जो दावत देता है, आओ मेरी खिलाफत करो, मैं तैयार हूं आपकी बात सुनने के लिए, मेरे किसान अन्नदाताओं आओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप किसी कोने के पीछे छुप जाते हैं, किसी पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है। आपको संत वाणी पर यकीन है, दाढ़ी बढ़ा करके बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं और बड़ी बड़ी बातों में आप फंस जाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए था, जो प्रधानमंत्री कहता था कि मैं किसानों का प्रधानमंत्री हूं, मैं किसानों का भला सोचूंगा, मैं किसानों के बारे में ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन किसान आंदोलन को आज इतने दिन हो गए, इतने सारे लोग मारे गए। बीपी सिंह आंदोलन याद है, मंडल कमीशन का 3 स्टूडेंट की हत्या हुई थी, सरकार बदल गई थी। आज तो मुझे लगता है इतने चोर बैठे हुए सरकार में, इतने बिके हुए मंत्री बैठे हुए सरकार में, इतने बिके हुए सांसद बैठे हैं सरकार में, जिनको जरा भी लाज और शर्म नहीं आती इन मौतों पर। नैतिकता खो चुकी है भारत की राजनीति की। आज नैतिकता इसलिए भी खो चुकी है क्योंकि नैतिकता आम हिंदुस्तानी की गिरा दी गई है। पैसे के बदले वोट या ईवीएम के बदले वोट, समझ में नहीं आता किस्सा क्या है। किसानों की बेइज्जती जिस तरह से की जा रही है बार बार बुला करके विज्ञान भवन में, मुझे लगता है यह पूरे हिंदुस्तान की और 135 करोड़ जनता की बेइज्जती की जा रही है। आप अगर सहमत हैं इस बात से दोस्तों, तो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।